जय हिंद साथियों। द हायर स्टेनोग्राफर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डिक्टेशन की आउटलाइंस व हिंदी की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डेली इसी तरह की डिक्टेशन का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, डिक्टेशन को ध्यानपूर्वक सुनकर एकाग्रता से लिखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। यस, शुरू। अभियुक्त आवेदक को अपनी पत्नी का गला घोंटकर दहेज हत्या करने के लिए आरोप पत्रित किया गया था। विराम। विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश ने आवेदक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के साथ पठित धारा 304 ख के अधीन भी आनुकल्पिक आरोप विरचित किया गया, जिससे व्यथित होकर आवेदक ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 397 और 401 के अधीन वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया। विराम। दांडिक पुनरीक्षण आवेदन भागतः मंजूर करते हुए पैराग्राफ अभिनिर्धारित संज्ञान करना और आरोप विरचित करना के बीच विभेद किया जाना चाहिए। विराम। वाक्यांश प्रथम दृष्टया मामले पर विचार किया जाना चाहिए का प्रयोग दोनों परिस्थितियों में भ्रांति पैदा करता है। चूँकि दोनों जगहों पर एक जैसा वाक्यांश प्रयुक्त किया गया है, इसलिए सामान्य अर्थ यही निकलता है कि आरोप विरचित करना अन्वेषण अभिकरण द्वारा जुटाए संग्रहित साक्ष्य का परिणाम है। विराम। तथापि यह मामला ऐसा नहीं है। विराम। संहिता में संज्ञान शब्द का प्रयोग संहिता में यह उपदर्शित करने के लिए किया गया है कि मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश कब न्यायिक अपेक्षा कर सकता है, और यह कि यह एक ऐसा शब्द है जिसका अनिश्चित अर्थ है और सदैव इसका प्रयोग उसके सही अर्थ में नहीं किया जाता। विराम। न्यायालय को अपना मत व्यक्त करते हुए यह भी देखना चाहिए कि अपराध कारित हुआ है या नहीं। विराम। निसंदेह ऐसी स्थिति में भी प्रारंभतः न्यायालय को अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करना चाहिए, किंतु मात्र यही देखा जाना चाहिए कि क्या अपराध के कारित किए जाने में कोई संदेह है। विराम। ऐसी स्थिति में संज्ञान किया जा सकता है यदि अभिलेख को देखने से ही अपराध के कारित होने का साक्ष्य दृष्टिगत हो। विराम। पैराग्राफ न्यायाधीश को अभियुक्त को निर्मुक्त करने या आरोप विरचित करने के मामले में कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। प्रथमतः मामले के अभिलेख और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज पर विचार करना चाहिए। विराम। द्वितीयतः अभियोजन पक्ष और अभियुक्त पक्ष दोनों को सुनना चाहिए। विराम। तृतीयतः यदि दोनों पक्षकारों को सुनने के पश्चात न्यायाधीश का यह विचार है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए
पर्याप्त आधार नहीं है तब वह उसे उन्मोचित करेगा। विराम। चतुर्थतः यदि अभियुक्त को उन्मोचित किया जाता है तब न्यायाधीश को इस प्रकार उन्मोचित करने के लिए कारण अभिलिखित करने चाहिए, किंतु यदि ऐसे विचार और सुनवाई के पश्चात न्यायाधीश की यह राय है कि ऐसी उपधारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है, तब न्यायाधीश को संहिता की धारा 228 के अधीन अधिकथित प्रक्रिया अपनानी चाहिए। विराम। इस प्रकार न्यायालय को यह विचार करना चाहिए कि क्या यह मत व्यक्त करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है या नहीं कि अभियुक्त द्वारा यह अपराध किया गया है। विराम। तथ्यों पर सारभूत रूप से विचार करना चाहिए, न कि सरसरी तौर पर। विराम। इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या न्यायिक विवेक से साक्ष्य की परीक्षा की गई है। विराम। की राय वाक्यांश का यह अर्थ के साथ निर्वचन किया गया है कि साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात ही निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। विराम। निसंदेह आरोप विरचित करने के समय न्यायाधीश को साक्ष्य की बारीकी से परीक्षा नहीं करनी चाहिए। विराम। स्टॉप।